हाय गाइस, दिस इज योर जस्ट हियर। तो आज की क्लास में बच्चों हम देखने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके बच्चों, थोड़ा ये लेंथी चैप्टर है बट अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और काफी अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी नई चीजें, नई इक्वेशंस, नई रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में सीखने के लिए मिलेंगी। ओके बच्चों, so let us first start with the introduction of the chapter. As the name of the chapter is acid, bases and salt, means हम यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स के कुछ कैटेगराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, वी आर हैविंग सो मेनी केमिकल कंपाउंड्स। ओके, वी आर हैविंग सो मच केमिकल कंपाउंड्स एंड एवरीवेयर केमिकल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। दे आर प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे आसपास हर चीज में हमारे पास एक दो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो नेचुरल चीजें हों, चाहे वो आर्टिफिशियल मेन मेड चीजें हों। फॉर एग्जाम्पल, कि आपकी जो हमारी सब्जियां हैं या जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जैसे हम अगर लेमन खाते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड है। ठीक है, हम जैसे गुआवा खाते हैं तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड है। या फिर जो हम आर्टिफिशियल चीजें यूज करते हैं, चाहे वो सोप हो, डिटर्जेंट हो, ओके, टूथपेस्ट हो, सभी किससे बनाई जाती है? केमिकल सब्सटेंसेस से बनाई जाती है। ओके, तो बेसिकली जो हमारे कंपाउंड थे पहले, उनको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो दैट इज सी व्हाट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले मतलब ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। इनको आर्टिफिशियली इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, ऐसा कहा जाता था कंपाउंड्स के बारे में। फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी और ज्यादा क्लासिफाई करने की कोशिश की, उनके बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो ओल्ड टाइम्स में, ठीक है, इन ओल्ड टाइम्स कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एसिड and bases on the basis of taste. ठीक है, तो मतलब काफी पहले, मतलब काफी पुराने टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश की, एसिड एंड बेसिस में। लेकिन जो डिवीजन का, जो क्लासिफिकेशन का उनका बेस था, जिस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया उसको, वो क्या था? आपका टेस्ट। कंपाउंड का स्वाद कैसा है, ठीक है, उसके टेस्ट के बेसिस पे कैटेगराइज करने की कोशिश की गई हमारे सब्सटेंसेस को। ठीक है, तो बच्चों, हर चीज को हम टेस्ट वैसे नहीं कर सकते हैं। हर केमिकल सब्सटेंस को आप टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, बिकॉज सो मेनी केमिकल सब्सटेंसेस आर हार्मफुल, दे आर टॉक्सिक दैट वी कैन नॉट टच टू आवर टंग। ओके, बट फिर भी ये एक ओल्ड डेफिनेशन थी एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो देखते हैं कि ओल्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस था लोगों का, जो उन्होंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस को एसिड एंड बेस कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, वो किस हिसाब से किया था। ओके, सो व्हाट दे से, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट एसिड, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द एसिड, देखते हैं हम कि अगर हम एसिड के बारे में बात करेंगे तो एसिड का टेस्ट कैसा होता होगा। ठीक है, किस बेसिस पर एसिड को, कुछ सब्सटेंसेस को एसिड के रूप में हमने क्लासिफाई किया है। लेट अस सी। ओके, सो फर्स्ट इज एसिड। Okay, so according to the old definition, the old classification, acids are those substances which have sour taste. Okay, acids are those substances which have sour taste. Even the word acid
has derived from Latin word acidus meaning सा। ठीक है, जो एसिड वर्ड है वो भी हमारा क्या हुआ है, लैटिन वर्ड एसिटस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, इट इज साल्ट। ओके, तो जो साल्ट इस वाले सब्सटेंसेस को लोगों ने पुराने टाइम पे जो केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको क्या कह दिया कि वो एसिड्स होते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल कि जो सिट्रिक एसिड इन लेमन, ठीक है, उसका जो टेस्ट है वो सार होता है, और लेमन का टेस्ट से हम सब बच्चे फेमिलियर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मोर एग्जांपल एसिटिक एसिड इन विनेगर। तो ये सारी चीजें क्या कहलाई, एसिड्स कहलाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट के बेसिस पे देखें तो बेसिस किसको कहा जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है ना, कड़वा टेस्ट होता है बेसिस। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है बेसिक सब्सटेंसेस, जैसे हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपका बेकिंग सोडा है, NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है, तो ये बेसिक सब्सटेंस है। टूथपेस्ट बेसिक नेचर का सब्सटेंस होता है आपका, मतलब वो सब्सटेंस होता है जिसमें बेसिक चीजें ऐड की जाती हैं। तो टूथपेस्ट का जो नेचर है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो ये जो सब चीजें हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो, इट इज ऑल्सो बेसिक। ओके, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी आपका एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस हैं। तो हालांकि हम हर चीज को टेस्ट करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि हर केमिकल सब्सटेंस का नेचर अलग होता है। कुछ कंपाउंड्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, वो हमारे टिश्यूज सहन कर सकते हैं, हमारे टिश्यूज को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इवन वी रिक्वायर देम। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हम हमारी बॉडी से टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम मुंह में लेके टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ओके, बट फिर भी एक ये पुराना क्लासिफिकेशन था, पुराना लोगों का तरीका था सब्सटेंसेस को एसिड एंड बेस कैटेगरी में क्लासिफाई करने का। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्ट। ओके, तीन चीजों के बारे में हमको चैप्टर में पढ़ना है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में सॉल्ट्स के बारे में भी वी हैव टू स्टडी। सो लेट अस सी व्हाट आर सॉल्ट्स। ओके, लेट अस सी क्विकली। ओके बच्चों, सो लेट अस सी व्हाट आर सॉल्ट्स। ओके, हमें देखना है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर सॉल्ट्स, राइट। So salts are the substances formed by reaction of acids and bases। ठीक है, सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस है जो एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन से बनते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, we can take barium chloride, potassium, bromide, ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज द एडिबल सॉल्ट व्हिच वी यूज इन आवर किचन, इट इज कॉमन सॉल्ट। तो नॉर्मली मतलब कई हमारे सॉल्ट ऐसे हैं जिनका जो टेस्ट है सोडियम क्लोराइड की ही तरह ही होता है, जिसे हम सॉल्टी टेस्ट कहते हैं। बट जो हमारे बाकी के जो कई सारे सॉल्ट ऐसे जिनका टेस्ट काफी अनप्लेजेंट हो सकता है, बट बच्चों किसी भी सॉल्ट को भी हम डायरेक्टली मुंह में रखकर टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सॉल्ट का नेचर अलग है, और कोई भी सॉल्ट हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है बॉडी के लिए। तो कभी भी हमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि हम किसी केमिकल को अपने माउथ में बिना गाइडेंस के, बिना उसके बारे में जाने, हम हमारे इस बॉडी के साथ उसे यूज करें। ओके, तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। जो हमारे चौथे चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एसिड और बेस को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश द सब्सटेंसेस
कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर जानने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें हमारे सब्सटेंस का एसिड और बेसिक नेचर बताएंगे। मतलब कुछ हमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे हाथ में जो चीज है या हमारे आसपास जो चीजें हैं वो एसिडिक है या बेसिक नेचर की है। ओके, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ। द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश दैट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन द नेचर। पर ये किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से एसिड बेस इंडिकेटर हमारे पास अवेलेबल है, लेट अस सी। ओके, लेट अस सी अबाउट द एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर इंडिकेटर्स। Indicators was acid base indicator. Okay, so how we can define those substances which are used to identify whether a substance is acidic or basic. ओके, ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस जो इस चीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आते हैं, आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है दैट इज एसिडिक और बेसिक इन द नेचर में हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। हमारे पास दो तरह के एसिड बेस इंडिकेटर अवेलेबल हैं। ओके, एक जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि एसिड और बेस के साथ इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, और एक हमारे पास इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज कर देंगे। ठीक है, आपको स्मेल में चेंजेस फील होंगे, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट होते हैं वो कौन होते हैं, इंडिकेटर्स showing different colors in acidic and basic medium. So they show different colors with acidic and basic substances. Okay, and indicators showing what different smell or odor in acidic and basic medium. ये जो स्मेल वाले हमारे इंडिकेटर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑल्फैक्टरी सिस्टम के थ्रू ये हमें बताते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। जो हमारी बॉडी का स्मेलिंग सिस्टम है उसे हम ऑल्फैक्टरी सिस्टम कहते हैं, तो वहां से हम इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो ये जो हमारे पास इंडिकेटर है बच्चों, दे आर नेचुरल एज वेल एज हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी है। ठीक है, कुछ हमारे पास नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो फ्लावर्स हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी इंडिकेटर showing different colors with acid and base। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेस के साथ हमें अलग अलग कलर देते हैं। ओके, उसमें हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। So what are natural indicators? They are obtained from natural resources। ठीक है, नेचुरल चीजों में से हम इंडिकेटर्स सब निकाल कर यूज करते हैं एसिड और बेसिक नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए।
एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। तो जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स की टाइप है, उसमें से हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है वो है लिटमस, दैट इज लिटमस। ठीक है, लिटमस हमारा सबसे पहला टाइप है। लिटमस का जो सोर्स है वो कौन सा बेटा, लाइकन। लाइकन जो एक प्लांट है, थेलोफाइटा ग्रुप के अंदर आता है, उसमें से लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर, जो मोस्ट कॉमन हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर लेबोरेटरी में पाया जाने वाला, इसका सॉल्यूशन भी होता है, बॉटल्स में सॉल्यूशन आता है इसका, और इसकी स्ट्रिप्स भी आती हैं। ठीक है, पेपर में ही लिटमस सॉल्यूशन को इनकॉर्पोरेट करके ड्राई करके इसकी स्ट्रिप्स बनाई जाती है। तो लिटमस की स्ट्रिप्स भी हमारे पास लैब में अवेलेबल होती है। तो आपने देखा होगा कि वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। हालांकि अगर हम ऐसे ओवरऑल देखें लिटमस की कलर के बारे में, अगर हम ओवरऑल स्टडी करें कि जो लिटमस का कलर है वो कौन से मीडियम में कैसा रहेगा। ओके, तो अगर आपका न्यूट्रल मीडियम है और आपका एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम है, तो लिटमस का कलर कैसा रहेगा। न्यूट्रल मीडियम में हमारा लिटमस जो है वो पर्पल रहता है, एसिडिक में रेड हो जाएगा और बेसिक में ब्लू हो जाएगा। हालांकि इन लेबोरेटरी वी हैव ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस सॉल्यूशन और पेपर टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस एसिड या बेस है आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में हमारे पास दो तरह के लिटमस होते हैं, ब्लू एंड रेड लिटमस आर अवेलेबल टू अस। ओके, so now let us see what they do. So acid, if we talk about the acid, okay, if you all want to study the nature of the acid, so acids turn blue litmus red। ठीक है, एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेंगे। करना क्या है हमको, सीधा सा इजी सा एक्सपेरिमेंट है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, ओके, यहाँ पे हमने हमारा सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, दिस इज आवर सब्सटेंस। ओके, और अब हमने यहाँ पे ड्रॉपर लिया है और यहाँ से हमने इसमें ब्लू लिटमस डाला। ठीक है, वी हैव एडेड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो व्हेन वी विल ऐड ब्लू लिटमस, तो आपका जो ब्लू लिटमस का कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू रेड कलर। तो ये हमारा क्या होता है, एसिडिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है लेबोरेटरी के अंदर। ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है, तो उसका ब्लू कलर है वो चला जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हमें बेस को आइडेंटिफाई करना है, तो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कौन होता है, वी हैव बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। जैसे फिर से मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने हमारा जो सब्सटेंस है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं वो ले लिया हमने इसके अंदर, और हमारे पास एक ड्रॉपर है। ओके, वी आर हैविंग अ ड्रॉपर, और यहाँ ड्रॉपर से हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं रेड लिटमस। तो जब हम इसमें रेड लिटमस ऐड करेंगे, तो आपका जो सब्सटेंस है वो पूरा किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। रेड लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इट विल गिव यू द ब्लू कलर टोटली। तो ये क्या होता है, हमारा बेसिस को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ लिटमस। ओके, सो नाउ लेट अस सी अबाउट सम मोर नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन देते हैं। ओके, विच गिव अस द आइडेंटिफिकेशन अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। So let us see the more indicators. So बच्चों, जो हमारा सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर है वो है हमारे पास हाइड्रेंजियम।
हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया बच्चों एक फूल है, फ्लावर है, ठीक है, के बारे में पढ़िएगा आप लोग। ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर हमारा न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम मतलब कि ना तो आपका मीडियम एसिड है ना बेस, ठीक है। जब हम उसे एसिड बेस में क्लासिफाई नहीं कर सकते हमारे सब्सटेंस को, उसे न्यूट्रल सब्सटेंस कहेंगे। या ऐसा कोई मीडियम है हमारे पास जो एसिडिक और बेसिक कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल मीडियम। तो हाइड्रेंजिया जो फ्लावर होता है आपका, ठीक है, तो हाइड्रेंजिया फ्लावर वो न्यूट्रल मीडियम में होता है ब्लू, एसिड में भी वो ब्लू रहता है और बेसिक में वो हो जाता है पिंक। तो हाइड्रेंजिया फ्लावर का जो कलर है ना बच्चों, वो सॉइल की जो बेसिक सॉइल का जो एसिडिक और बेसिक नेचर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सॉइल का नेचर कैसा था वो हाइड्रेंजिया फ्लावर के कलर को देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, इट कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर। ओके, एक हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर है वो होता है हमारे पास रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर वी आर हैविंग, ठीक है। जो रेड कैबेज आती है उसका हम एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, उसको ग्राइंड करके उसका पूरा एक्सट्रैक्ट हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि वो न्यूट्रल में कैसा रहता है, एसिडिक में कैसा रहता है और बेसिक में कैसा रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रल मीडियम में जो रेड केबेज एक्सट्रैक्ट होता है उसका कलर रेड ही रहेगा, एसिड में भी रेड रहता है, लेकिन बेसिक में ये अपना कलर चेंज कर देता है। ओके, सो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज नेचुरल इंडिकेटर। उसके अलावा एक जो नेचुरल इंडिकेटर जिसके साथ आपने अपनी छोटी क्लासेस में एक्टिविटी की होगी, दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक की स्ट्रिप्स आपने घर में बनाई होगी और उससे स्टडी किया होगा एसिडिक बेसिक नेचर। तो आपने उसमें स्टडी किया होगा कि जो बेसिक मीडियम है उसमें जो टर्मरिक है उसका कलर बिल्कुल ब्राउनिश कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो टर्मरिक भी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह बच्चों काम करता है। ओके, so now let us see some synthetic indicators. Some indicators are prepared artificially and they are very important. They are used in the laboratory. So there are two most important indicators जो acid base indicator है जिनको लैब में यूज किया जाता है। ओके, तो हमारी जो बी कैटेगरी है इसमें कलर्स वाले इंडिकेटर में, ओके, सो व्हाट इज द बी कैटेगरी, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट कैटेगरी। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर्स जिनको लैब में बनाया गया है वो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में से जो फर्स्ट हमारे पास इंडिकेटर है दैट इज फिनोल्फ्थलीन। ये एक इंडिकेटर है जो एक जनरल केमिस्ट्री लैब में आराम से अवेलेबल होता है, ठीक है। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर। तो हम देखते हैं कि इसके कलर न्यूट्रल, एसिड और बेस के साथ कैसे रहते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन जो आपका है बेटा वो कलरलेस, इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, कलरलेस कह सकते हैं आप इसको। एसिड में भी ये कलरलेस ही रहता है और बेस में आपको ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर देता है, ठीक है। बहुत प्लेजेंट पिंक कलर ये आपको बेसिक मीडियम में देता है। तो जैसे ही आप एक बेस में फिनोल्फ्थलीन की ड्रॉप डालोगे वो पिंक हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है केमिस्ट्री लैब का। नेक्स्ट हमारे पास है जो सिंथेटिक इंडिकेटर जो बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर। इस इंडिकेटर की स्पेशलिटी है कि ये तीनों मीडियम में आपको अलग 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 कलर देगा लिटमस की तरह। जैसे अगर हमारे पास अगर न्यूट्रल मीडियम है तो क्या कलर देगा, एसिड है या हमारे पास बेस है तो क्या कलर रहता है इसका, मिथाइल ऑरेंज का मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो नाम से क्लियर है, मिथाइल ऑरेंज मतलब जो इसका खुद का कलर है वो तो क्या रहेगा, ऑरेंज रहेगा। तो न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर कैसा रहता है, ऑरेंज। ओके, द न्यूट्रल मीडियम में हमारा जो मिथाइल ऑरेंज है इसका कलर कैसा रहता है, ऑरेंज रहता है। एसिडिक मीडियम में ये हो जाता है रेड और बेसिक मीडियम में ये हो जाता है येलो। तो तीनों जगह में अपने अलग अलग कलर शो करता है। तो मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो वेरी गुड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये कुछ जनरल इंडिकेटर्स है बच्चों जो हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स देते हैं। इनके कलर्स को देखते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। ओके, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो क्या है, इंडिकेटर्स विच चेंज ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। ओके बच्चों, so let us see what is olfactory indicator. Okay, they change their smell in acidic and basic medium. तो olfactory indicator में हमारे पास बच्चों एक एग्जांपल होता है ऑनियन। ठीक है, ऑनियन जूस कह सकते हैं आप इसको, ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो क्या होता है, इन बेसिक मीडियम ऑनियन जूस loses onion juice loses its smell but retain in acidic medium। बेसिस के साथ ऑनियन जूस जो होता है अपनी स्मेल लॉस कर सकता है। तो आप ऑनियन जूस को एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ऑनियन को कैसे कर सकते हैं, आप एक क्लॉथ लीजिए, साफ क्लॉथ, उसके स्ट्रिप्स कट कर लीजिए छोटी छोटी, और उन स्ट्रिप्स को आप ऑनियन के पीसेस कीजिए और स्ट्रिप्स और ऑनियन को एक ही पॉलीथीन में बिल्कुल टाइट बांध करके आप फ्रीज में रख दीजिए तो 24 आवर्स के लिए। तो आपकी जो स्ट्रिप्स है उनमें ऑनियन की जो पूरी स्मेल है, जो उसका स्मेलिंग सब्सटेंस है, वो पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और आपकी जो स्ट्रिप्स है वो काम करेंगी एक आपकी इंडिकेटर स्ट्रिप की तरह। फिर उस स्ट्रिप पर आप अपना जो भी सब्सटेंस आप टेस्ट करना चाहते हो उसे ड्रॉप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप सोप सॉल्यूशन टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिप पर सोप सॉल्यूशन ड्रॉप कर दीजिए थोड़ा सा, उसको सुखाइए स्ट्रिप को, और फिर जब आप उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे या स्ट्रिप को आप एक बार वाटर से रिंस कर दीजिए, तो जो आपकी अनियन की स्मेल जो थी स्ट्रिप में बच्चों वो चली जाएगी। बेसिक मीडियम में अनियन अपनी स्मेल लॉस कर देता है। ठीक है, तो वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। हालांकि एसिडिक मीडियम में वो अपनी स्मेल रिटेन करता है, एसिडिक मीडियम में अनियन की स्मेल नहीं जाएगी। ओके, और ऐसे ही हमारे पास एक जो नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो है हमारा वनीला। वनीला एसेंस हम सभी के घर में होता है बच्चों, केक का मोस्ट कॉमन एसेंस है ये, बहुत सारे कन्फेक्शनरी आइटम्स में यूज होता है। तो वनीला की भी यही स्पेशलिटी है, इट लूजेस इट्स स्मेल विथ बेस बट रिटेन्स विथ एसिड। ठीक है, ये अपनी जो स्मेल है बेसिक मीडियम में लूज कर देता है वनीला वनीला, लेकिन एसिडिक मीडियम में रिटेन करता है। तो आपके पास जैसे मान लीजिए कोई सोप सॉल्यूशन है या डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, उसमें आप वनीला की ड्रॉप डालिए या वनीला की ड्रॉप में सॉल्यूशन डालिए, तो आप देखेंगे कि जो उसकी स्मेल है वो चली जाती है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में हमारे ये जो दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये अपनी स्मेल अपनी ऑर्डर लूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कलर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। So these are the different indicators which are used to identify whether a substance is acid or a base. ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या हमारे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। देन वी विल लुक फॉर द बेसिस एंड देन वी विल लुक फॉर द next topic of the chapter, that is salt, and so many other topics are in the chapter which are very important. Okay, so आज की क्लास के लिए बच्चों इतना बहुत है। घर में रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए अपने फ्रेंड्स को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।